आज श्रीमद् भागवत जी का षष्ठम दिवस है और कल तक जन्म की कथा थी, लीलाएं थी और आज गोविंद की जैसी इच्छा होना तो वैसे ही है, पर कोशिश करेंगे कि रुक्मणी का विवाह तो करा ही दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। और दुल्हा आज पूरा सज के भी आया है, चमक भी, चेहरे का तेज भी अपना अलग ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरिदर्श कराने वाली, हरिदर्श कराने वाली। यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाली, हरिदर्श कराने वाली, हरिदर्श कराने वाली, हरिदर्श कराने वाली। श्री राम यही घन
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवत पूरी हो, भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई प्यारे, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, रोग दोष और द्वेष से चित भागे मेरा कोसो दूर, चित भागे मेरा को तो दूर, चित भागे मेरा को तो दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस प्यारे, बनी रहे ममही, बनी रहे ममही, प्यारे बनी रहे ममही। आप से हमको बचाओ करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल प्यारे, हमको करो निहाल, हमको करो निहाल। दिल में गया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में हो दीनता हे मेरे करतार, हे मेरे करतार, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निदान, साधु संगति सुख दीजिए दया धर्म का दान प्यारे, धर्म का दान, प्यारे दया 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 धर्म का दान, दया धर्म का दान। तो कल आपको कन्हैया जी के सखाओं के नाम भी बताए थे, शायद आपने नहीं सुने थे पर दोबारा बोल देते, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान के जो सखा थे सर्वप्रथम उनके चाचा के लड़के उद्धव थे, और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, ज्ञान का अभिमान भी था। दूसरे नंबर पे सुदामा, फिर श्रीधामा। यहाँ सुदामा और श्रीधामा में भी भेद है। जो सुदामा है वो मेरे नारायण के सखा है, मित्र है, और जो श्रीधामा है जिसको आज हमने सुदामा बना के पेश कर दिया है, वो सुदामा नहीं है, तीनहीन सुदामा नहीं है, वो श्रीधामा है। लेकिन हमने अपने धर्म को ही ऐसा तोड़ मरोड़ दिया है कि 4 पैसों के कारण सुदामा जैसे सखा को इधर उधर बस गिरना सिखा दिया, कपड़े फाड़ने, सिर में थाली बजा ली। अरे भगवान का छोटा सा भी अगर भक्त है तो उसकी दशा ऐसी नहीं हो सकती। वो तो सखाते, क्या सखा ऐसे हो सकते हैं? यहाँ सखाओ को इतना दीन बना दिया है कि तुम सिर में थाली बजाओ, फिर वहाँ गिरो, पीले कपड़े, चुटिया लंबी। अरे जो भगवान का मित्र है, तुम किसी से अगर मित्रता करते हो तो कैसे से करते हो? क्या तुम्हारे मित्र सब ऐसे ही होंगे? अच्छे व्यक्ति का कभी शराबी मित्र हुआ है?
जो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा उसका श्राप। स्वयं नारायण के मित्र, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटियां होंगी, तभी तो भगवान ने उन्हें सखा बना लिया अपना। और हमने क्या किया कि यहाँ मृत्यु लोक में ऐसा पेश कर दिया, अपने सत्य सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। जिस धर्म में रह रहे हो उसी की मजाक बना रहे हो, और दूसरे समुदाय वाले बाहर खड़े होकर पंडाल के देखते हैं कि वाह रे वाह, श्री कृष्णा जिन्हें भगवान बना के पूजते हैं उनके सखाओं की दशा देख लो कैसी है। जिनके सखा ऐसे होंगे भक्तों का क्या हाल होगा आप समझ भी नहीं पाओगे। वो सुदामा नहीं थे, वो श्रीधामा थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दूसरे हैं मधुमंगल, एक है सुभाव सुबल भद्र सुभद्र मणिभद्र भोज, एक है तो कृष्ण, एक कन्हैया है श्री कृष्ण भगवान है, सखा का नाम भी तो कृष्ण था। और जो तो कृष्ण थे वो श्री कृष्ण भगवान का सदैव भेष बनाया करते थे। आज भी जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन सबको ये मत समझना कि वो श्री कृष्ण भगवान ही है, उनमें बहरूपीय भी है। जैसे कि ये तो कृष्ण है, ये भी है। जिनके यहाँ गोपाल जी कृपा नहीं कर पाते वो अगर अपने गोपाल जी को ध्यान से देख लेगा तो उनके यहाँ सीने पे हाथ छपा होता है गोपाल जी का, वो नहीं मिलेगा। ये पैर भी ब्राह्मणों ने बना दिया अपनी वाहवाही कराने को। मेरे नारायण के सीने में कोई पैर मार सकता है? ऐसा है कोई जो सीने में लात मार दी और लात मार के लात आज तक छपी है? ये पाखंड है सब। ये वो राधा रानी का पंजा छपा मिलेगा जो सीने ये प्यार से सीने पे हाथ रखती थी, वो मेरी राधा नहीं है, वो श्री कृष्ण है। लेकिन हमने पाखंडता में कमी नहीं कर रखी, अपने धर्म को ऐसा बना दिया है बिल्कुल मजाक कि हमने सीने पे लात मार दी भगवान के। और भगवान चूचू के बच्चे हैं जिन्होंने तुम्हें बना दिया, बनाने वाला वो, जीवन देने वाला वो, तुम्हारी लात बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा कोई हो गया है मृत्यु लोक में पैदा कि जो भगवान नारायण के सीने पे लात मार दे? वो राधा रानी का प्रेम का पंजा है, जिनके यहाँ वो छपा है वो ही कृष्णा है। क्योंकि राधा सभी से प्रेम नहीं करती, आत्मा तुम सबके अंदर है, लेकिन तुम्हारी सबकी आत्मा तुम सबसे प्रेम नहीं करती क्योंकि तुम उनसे नहीं करते। और वैसे तो इनके जो अब नाम हैं, अगर आप नंदगांव जाओगे इनके सखाओं के नाम सुनोगे तो एक का नाम है तनसुका और दूसरे का नाम है मनसुका। और कलियुग के प्रभाव में तीसरा है धनसुका। ये तनसुका और मनसुका का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का तन सुखी हो, जो नारायण का भक्त बनता है, तो भक्त का तन कभी खराब नहीं हो सकता, उसे कोई पीड़ा नहीं होगी क्योंकि वो गोविंद का भक्त है, उनका सखा है, इसलिए नाम दिया तनसुका। और जिसका मन इधर उधर डोलता हो, भागता हो, वो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो तो उसका नाम क्या है? मन सुखा। उस दिन के बाद उसका मन सुखी रहेगा। भगवान उन्हीं को अपना मित्र मानते हैं। और जो धन सुखा है, आज आप उन्हें दबा के बैठे हो कि धन आए पर जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं भगवान की कथा में 500 रुपये या 1000 भी नहीं दूंगा, कारण कि 10 में से 9.5 ना रह जाए। लेकिन जब वो करने पे आएगा तो 10 को 0 बना देगा, 9.5 भी नहीं छोड़ देगा। और जब देने पे आएगा, जिसको तुमने दिया है बदले में वही मिला है, तो सब जानता है। भगवान के नाम पे जिसने दान किया है उन 9.5 को 9.5 लाख और 90 लाख कब बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो मेरे नारायण। अगर अपना धन सुखी रखना है तो कहीं भी भागवत जी चल रही हो,
या कोई सत्संग कीर्तन मंदिर में आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तभी आपका धन सुखी रहेगा। नहीं तो डॉक्टरों की दुकान पड़ी है, जा बचने फिर भी नहीं है। आप सोचोगे मैं भगवान की कथा में ना दूं, जागरण में ना दूं या मंदिर में ना दान करूं, और आप सोच लो कि मेरे पास सुरक्षित है ये पैसा, वो कूड़ा करकट है, कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर साहब इंतजार में कि आओ, इधर आओ, यहाँ दक्षिणा जमा करो, उसके बाद पहले मैं इंजेक्शन घुसाऊंगा, फिर अपने घर जाओ और कल फिर आना, फिर फीस 500 रुपये तो जाने हैं। और जब हमें पता जाना ही है, ऐसे ना जाके मैं अपने नारायण के चरणों में अर्पण कर दूं थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा, मेरा जीवन भी सुखी, तन भी, मन भी और धन भी सब सुखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 बोल, राधे 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 बोल। कृष्ण 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 बोल, राधे 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 बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन लाल की जय। आओ एक भजन के माध्यम से भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तुम्हारी बंसी बजी जो काना, हमें तुम्हारे समीप लाई। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। ना जाने कैसी लगन लगाए, ना जाने कैसी लगन लगाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा, हमें तुम्हारे समीप लाई। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। नहीं है बस में ये मन हमारा। ना जाने कैसी लगन लगाए, न जाने कैसी लगन लगाए, हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा, हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हीं को हमने अपना माना, तुम्हीं को हमने अपना माना। तुम्हीं को हमने अपना माना। चाहे जो समझे हमको जमाना, चाहे जो समझे हमको जमाना। ना और भाई सिवा तुम्हारे, ना और भाई सिवा तुम्हारे। नरेश लगे है ये दुनिया
दुनिया सारी तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। जगत का मोहन झूठा है बंधन जगत का मोहन तुम्हीं से सच्चा नाता हमारा। तुम्हीं से सच्चा नाता हमारा। शरण में ले लो चरण ये दे दो, शरण में ले लो चरण ये दे दो। इनके लिए हम सब छोड़ आए, इनके लिए हमें सब छोड़ आए। तुम्हारी बंसी बजे जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। ना जाने कैसी लगन लगाए, न जाने कैसी लगन लगाए। हमें तुम्हारे समीप लाए। पिता तुम्हीं हो। तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो। तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो। तुम्हीं हो जीवन प्राण हमारे, तुम्हीं से चलती सांसें हमारी। तुम्हीं से चलती सांसें हमारी। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे समीप लाए। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। नहीं है बस में ये मन हमारा। नहीं है बस में ये मन हमारा। ना जाने कैसी लगन लगाए, जाने तुम्हारे समीप लाए। न जाने कैसी लगन लगाए हमें
तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। ना जाने कैसी लगन लगाए हमें तुम्हारे समीप लाए। न जाने कैसी लगन लगाए हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। हमें तुम्हारे समीप लाए। हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं कमलनयनं यशोदानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता कई बार इनमें भी फंसे रहते हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा है कि जहाँ जरा सी कोई बात बिगड़ी और स्वयं से बिगड़ी, अपने बच्चों से कोई गलती हुई तो सर्वप्रथम एक ही बात बोलते हैं, अरे बहन बस क्या बताऊँ, ये कलयुग का प्रभाव है। नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पर ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के बारे में कल भी कथा सुनाई थी। ये चार भाई हैं और चारों युगों में रहे, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, ये सब एक साथ रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो हर युग में सतयुगी है, द्वापर और त्रेता के। और जो अब आप देख रहे हो कि एक बहाना बना बना के आपने क्या बना दिया, कलयुग को ही अपने सर पे बैठा है। कलयुग वलयुग कुछ नहीं होता माताओं बहनों, सबसे बड़ी बात है अपने कर्म। जिन्होंने अपने कर्म सुधार लिए उन्होंने जग सुधार लिया, और जिन्होंने जग सुधार दिया या खुद को ही सुधार लिया तो ये समझ लेना कि ये सतयुगी है, कलयुगी नहीं। पौराणिक जो मान्यता है उसके अनुसार युगों की आयु बताई गई है कि एक युग की आयु लाखों वर्ष की होती है। जैसे कि सतयुग की लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। त्रेता युग की, ये सतयुग वो है जिसमें हरिश्चंद्र जी ने जन्म लिया था, स्वयं नारायण के ही अवतार थे। हर युगों में अवतारित हुए हैं मेरे नारायण। और ये त्रेता की जब राम जी का अवतार हुआ था उसकी आयु बताइए 12,96,000 वर्ष। और द्वापर जब श्री कृष्ण भगवान आए तो उनकी आयु बताई है 8,64,000
64,000 वर्ष का था द्वापर। अब है कलयुग, और कलयुग में आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ भोग विलास, झूठ, दंभ, पाखंड ये बहुत अधिक बड़ा है, और व्यक्ति की आयु बहुत छोटी हुई है। यहाँ जो सतयुग की आयु बताई गई है वो हजारों वर्षों में थी, और त्रेता की आयु वो भी हजारों में ही थी। द्वापर में आते आते आयु कम हुई है। द्वापर में 125 वर्ष की आयु बताई जाती है, और आज जो कली काल है इसमें तो कोई आयु है ही नहीं। ना जाने कब चलता चलता कब रोड पे एकदम बैठ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे जो लिखा है वो तो कलयुग की आयु भी 100 वर्ष की बताई है, लेकिन आज आप देख रहे हो माता बहनों, अपने कर्मों के अनुसार 100 साल की बात तो बहुत अलग है, कोई 50 वर्ष भी ठीक से पकड़ नहीं पाता, और कुछ अपनी आयु छुपाते भी हैं। जैसे कि अगर माताओं से आप पूछ लो कि तुम्हारी आयु कितनी है, तो जिसकी आयु होगी 30 वर्ष की वो अपने आप को बताएंगे अभी तो 17-18 साल की हुई है। वैसे मेरे पूरा ध्यान नहीं है, देखो सही बात तो बताएंगे मेरे माता पिता, पर लगभग बस ऐसा मान ले ज़्यादा से ज़्यादा भैया 20 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं है। पुरुष से अगर आप पूछोगे भैया आपकी आयु कितनी है, तो पुरुष उसकी आयु होगी 20 वर्ष, तो एक आइडिया लगाएगा, अरे लगभग हाँ जब उस मॉडल का हूँ मैं 78 हूँ, 75 हूँ, या 85, 90, 95 या 2000, जब जन्म हुआ था तो मेरा मॉडल ये हुआ, उस मॉडल के हिसाब से अरे लगभग होगी चलो 20-22, जबकि है उसकी 18 वर्ष। वो उलझ पुलझ वो बताने में नहीं चकता, वो ज़्यादा हो या कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज तो माताओं का ये हाल है कि अगर माता 55 वर्ष की बैठी हो और पुरुष 25 वर्ष का, वहाँ जाकर उन्हें आंटी कह दो, अरे फिर क्या है, बस ऐसा मान लो जैसे जख्म पे नमक डाल दिया हो। तुझे मैं आंटी दिखती हूँ, आंटी दिखती हूँ, आँख फूट की तेरे घर वालों ने तुझे दिमाग नहीं दिया, आंटी आंटी बता रहा है। अगर कोई सही सा पुरुष हो तो बोल देगा। तो आप बताओ आपको क्या कहें, दीदी कहें या दीदी मैं तेरी बहन लगती हूँ, तुझे दिखता है मैं तेरी बहन हूँ। अरे कहो तो क्या कहो, आंटी कहने में तुम संतुष्ट नहीं, बहन कहने में तुम संतुष्ट नहीं, तो फिर कहें क्या। और कोई ठीक सा पुरुष हो तो पूछ लेगा, अच्छा अब एक बात बताओ, चलो मैं आपको बहन भी नहीं कहता, आंटी भी नहीं कहता, अब आप ही बताओ क्या कहें, जो आप कहोगे हम तो भैया वही बोलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कड़वा सत्य है कि अगर कोई हमारा सम्मान कर रहा हो तो सम्मान भी बर्दाश्त नहीं है, और अपमान कर रहा हो तो अपमान भी बर्दाश्त नहीं है। फिर आप करोगे क्या, ये समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, सम्मान या अपमान। लेकिन काफ़ी हम देखते हैं, एक बार हम बस में ट्रेवल्स कर रहे थे, ऐसी बस में जा रहे थे, कहीं जाना था, तो हम ऐसे ही बैठे, अगली बार जो सीट होती है ड्राइवर के पास, उसने कह दिया महाराज जी यहाँ बैठ जाओ, ठीक है भैया, उसी के पीछे बैठे। तो सामने एक लेडीज सीट थी, वो उस पर पुरुष आके बैठ गए। अब पुरुष ने तो ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे भी काफ़ी उम्र का था, ऐसा भी नहीं कि भाई कोई बच्चा हो। तो लेडीज आई, आने के बाद बस में चढ़ी, चारों तरफ देखा, पहले पीछे, कहीं सीट नहीं है। अरे तुम्हारी आंख फूट रही, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है भैया? ये महिला सीट है, ये हमारी सीट है, आप खड़े हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग आदमी है, अरे उसे क्या स्त्री और क्या पुरुष, उसे तो आराम से बैठने देते। तो जैसे ही वो उठा, उसने कहा अच्छा ठीक है लो मैं उठ जाता हूँ। हम उठे, हमने कहा आप इधर यहाँ बैठ।
कि नहीं नहीं आप बैठे रहो महाराज। हमने कहा बैठ कोई थोड़ी जगह होगी तो हम भी बैठ गए। हमने 2 की सीट पे 3 एडजस्ट हो गए और वहाँ से गाड़ी चली। अगला स्टॉप आया तो उस स्टॉप पे आके एक बच्चा चढ़ा, बैग ले रहा था स्कूल का। चढ़ने के बाद बस में उसने कह दिया आंटी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। मैं तेरी आंटी लगती हूँ, आँख फूट गई तेरी। हम उसी लेडीज को देखते रहे, कमाल की है। अरे ये बच्चा है, बच्चे ने 18-20 साल की आयु का होगा और तुम्हारे सर पे सफेद बाल आ रहे हैं। अगर आंटी कह दिया तो क्या इसने गुनाह कर दिया? पर हम शांत रहे। हमने कहा भैया इनकी आपसी बात है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आंटी नहीं कहने का। चलो कोई नहीं, थोड़ी जगह दे दो। तमीज तो है नहीं, यहाँ नहीं मिलती जगह वगैरह, दिख नहीं रहा है लेडीज सीट है। हमने कहा कमाल हो गया, अगर कहीं लिखा हो तो उस लिखने पे सब कुछ आधारित है, इंसानियत नहीं है। अरे कुछ अपने अंदर इंसानियत भी रखो कि कोई अगर बुजुर्ग है, बच्चा है, हम खड़े हो सकते हैं लेकिन आप आराम से बैठे, क्योंकि बच्चा भी खड़ा नहीं हो सकता और बुजुर्ग भी खड़ा नहीं हो सकता। बुजुर्ग को किसी ने धक्का दे दिया तो बस में गिर जाएगा। बच्चे को बैग ले रहा है स्कूल का, किसी ने थोड़ा सा ठेल दिया तो उसकी बुक सब वहीं नीचे गिर जाएगी। वो उन्हें उठाने में पिस भी सकता है, झटका भी लगता है गाड़ी। यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस ये है मुझे आंटी ना कहो, दीदी ना कहो, तो कहे क्या माता जी। फिर तो माता जी बचता है और क्या बचता है। अब माता जी कह दिया तो ऐसा समझ लो जैसे तेजाब फेंक दिया हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़ी किल्लत है, ऐसा है नहीं है माता बहन। जबकि ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने हमें संबोधित किया, किसी भी नाम से किया हो, चलो अच्छी बात है, अच्छा तो बोलना। अगर कोई गलत बोल रहा हो तो तुरंत रोक दो कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कोई आंटी कहे, अंकल कहे, ठीक है दादे अच्छी बात है, तुम्हारे से तो बड़े हुए ना, छोटे तो है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कलयुग कहने के बाद में ऐसा प्रभाव कलयुग ने डाल दिया है। आज कलिकाल ही चारों ओर तांडव कर रहा है, कलिकाली तांडव। अक्रूर जी कंस के मंत्री थे, अक्रूर जी। और अक्रूर जी नंद बाबा के भाई लगते थे। यहाँ कंस महाराज ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि मैं जान चुका हूँ कि गोकुल में मेरे मारने वाला जन्म ले चुका है, और अक्रूर जी आप जाओ उन बच्चों को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अक्रूर जी ने ये सुना तो अत्यंत दुखी हुए। अक्रूर जी ने कहा कि वो अबोध बच्चे हैं, बालक हैं, वो कुछ नहीं जानते। और ये कंस इतना बड़ा अत्याचारी जुल्मी उद्यमी है कि ये उनकी हत्या ही करेगा। अक्रूर जी ने मना कर दिया। अक्रूर जी ने कहा कि बच्चे मैं लाका नहीं दूंगा। कहा मैं यहाँ मल्लयुद्ध कराऊंगा और बच्चे तुम्हें ला के देने ही पड़ेंगे अक्रूर जी, चाहे प्रेम से ला दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती बना। अब अक्रूर जी दुविधा में है, चिंतित हैं। उधर नंद बाबा के यहाँ हमारे गोपाल जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं, लीला विहार चल रहा है। यशोदा मैया के पास एक बार एक सखी आई और कहा ग्वालिनी ने कि तुम्हारा जो लल्ला है ये बड़ा उद्यमी और नटखट है। तो कहा कैसे? कि छोटा सा तो है पर हमारे यहाँ गया माखन भी चुरा लाया। यशोदा मैया ने कहा ये सुन, पहली तो बात ये है कि मेरा लल्ला बहुत छोटा है, तुम्हारे यहाँ माखन कैसे चुरा सकता है? और तुमने कैसे बोल दिया? मेरे यहाँ माखन की कमी है क्या? नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, उनका दूध धुलता है और माखन कम बनता है क्या जो तुम्हारे यहाँ भी जाएगा माखन खाएगा? कहा नहीं, ये चुरा के लाया है। भाई तो माखन खाता ही नहीं। अब मैया कह के ही थोड़ा सा बस रुकी थी, कन्हैया जी ने बोल दिया मैया वो दूध चला रही थी, रही लगा रही थी। कन्हैया जी ने बोल दिया मैया थोड़ा सा माखन दो। अब ग्वालिनी अभी वहीं खड़ी है
और सामने गोपाल जी बोल रहे कि माखन दो मैया से। मैया ने कहा, अरे थोड़ी देर रुक जा, और उनसे बोल देगा तुम जाओ। वो तो बेचारी चली गई जो शिकायत लेके आई थी। गोपाल जी ने कहा कि मैया भूख लगी है, माखन दो माखन दो माखन दो। माता को थोड़ा गुस्सा आया। माता ने बोल दिया, अरे पहले तुम्हें बता दिया कि मैं रही लगा रही हूँ, माखन निकलेगा तभी तो दूंगी, अभी थोड़ा सब्र कर। कहा नहीं, भूख लगी है भूख लगी है। मैया ने कहा चल अच्छा इधर आ। थोड़ा जो किनारे पे लगा था वो छुटा के और मुख पे लगा दिया, और जैसे ही कन्हैया जी ने जीभ लगाई तो फिर तो इतनी भूख बढ़ गई, मैया हटाओ मुझे माखन दो मुझे माखन दो। मैया ने कहा, रे लल्ला भी थोड़ा सब्र कर ले, भी माखन बनने दे, मैं तभी तो दूंगी, ऐसे कहाँ से माखन दूं? कि मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है भूख लगी है, रोना शुरू कर दिया। माता ने थोड़ी देर समझाया और थोड़ी देर बाद ही मैया को फिर गुस्सा आया। तो कई बार माताएं आज भी करती हैं, अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हो या जिद कर रहे हो तो क्या बोलती हो, ले आ जा इसे खा, तू पहले खा, पहले तू खा इसे, करती हो ना। यशोदा मैया ने कहा गुस्से में कि सुन कि हाँ क्या करेगा तू, क्या करेगा, अभी माखन बना है नहीं और तू माखन 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 मेरे सर पे चढ़ कर रो रहा है, चिल्ला रहा है। अरे थोड़ी देर सब्र कर बैठ जा। कन्हैया जी ने कहा, मैं इसे फोड़ दूंगा, नहीं तो माखन दे दो मटकी को। यशोदा मैया ने कहा, अरे छोटा सा तो बच्चा है, क्या फोड़ेगा। मैया ने कहा तो फोड़ देगा, कि हाँ फोड़ देगा, कि हाँ फोड़, मटकी फोड़, फोड़ दो फोड़। अब जब ऐसे बोला तो श्री कृष्ण भगवान ने एक डला पड़ा था वो उठाया कंकड़ और मारी मटकी में, मटकी के दो बोलो मोर बंसी वाले की जय। मैया को क्रोध आया। मैया ने उठ के एकदम कि यहाँ सुन, डंडी ली जो कमची सी पड़ी रहती है और पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। उस बचपने में अगर आज अपने बच्चे के बचपने में भी आप लौट के देख लोगे, जो आनंद उस समय था माता को भी और बच्चे को भी, वो जीवन में कभी वो तो आनंद दोबारा लौट के नहीं आता। यहाँ कन्हैया जी दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे पग रख रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, मैया पीछे 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 भगी, कभी इधर से निकल जा कभी इधर से निकल जा, और कहा मैया मैया मार मत, पहले मेरी बात सुन। कि हाँ कि मैंने क्या कर दिया कि तूने अभी कुछ किया ही नहीं है, ये किसने फोड़ी है। कन्हैया जी ने कहा, मैंने तो नहीं फोड़ी, पर माता एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा कहा ना मानता तो क्या करता। तुमने ही तो कहा फोड़ दे, तो फोड़ के दिखा, फोड़ इसे फोड़ के दिखा, तो मैंने उठाया ढेला मार दिया, यही तो हुआ। तुम्हारा ही तो कहा पूरा करा है, मैंने अपने आप थोड़ी कुछ किया है। मेरे कन्हैया बड़े नटखट थे कि करना खुद लेकिन दूसरे से कहलवाना है। आज भी यही है माताओं, जब भक्त बनते हो तो भगवान तुम्हारे दुखों की, जितनी भी दुख हैं जीवन में, तुम्हारे मुख से ही बुलवाते हैं और फिर उन दुखों को दूर कर देते हैं। पर कब? अपने सामने बैठे, अपने सामने। ये नहीं है कि आपने दुख अपना कहीं और रो दिया या बोल दिया, कुछ कह दिया तो फिर भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान बोलते तो दुनिया में अभी कहता फिर रहा, मेरे सामने थोड़ी कहा। जब मेरे सामने आके बोल देगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा, ये कह देगा कि प्रभु तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे हो, तो चिंता ना कर, मैं अपनाने में टाइम नहीं लगा, चाहे जब आ जा तभी अपना। कई बार बोलते हैं बहुत देर होगी, अब क्या होगा। अरे तुम 100 साल की अगर आयु में भी हो, मंदिर चल के जा सकते हो, एक क्षण भी व्यर्थता मत गवाओ। भगवान के चनार बिंद जाकर पकड़ लो और कह दो कि प्रभु जीवन में ये कष्ट है, अब गलती चाहे मेरी हो या जिसकी, अगर मेरी है तो क्षमा कर देना, पर प्रभु इस कष्ट को भी दूर कर दे। भगवान अवश्य करे। यशोदा मैया ने पकड़ा हाथ और कहा, लल्ला आज तू नहीं बचेगा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, मैं रोज रोज देखती हूँ तू तरह तरह से परेशान कर रहा है। मैया ने पकड़ के वहाँ जो पिलर बना था घर में, उस पिलर के पास लेके गई
कहा तेरी आज मैं सजा ऐसे दूंगी तुझे, तेरा दिमाग ठंडा कर दूंगी। अब कन्हैया जी ने देखा ये तो पिलर बहुत लंबा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैया से कहा मैया नहीं नहीं अब मत मार, अब मत मार। और उधर वहाँ ओखल रखा था, ओखल के पास जाकर खड़े हो गए कि बांधना है तो इसी से बांध ले मैया, मैं कुछ इंतजाम तो कर लूंगा। और वहाँ बांध दिया तो क्या करूँगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। यहाँ यशोदा मैया ने हाथ पकड़े और रस्सा लाई, जैसे ही बांधना शुरू करा तो जब रस्सा लपेट के लेके आती वो रस्सा बार बार छोटा पड़ जाता। कन्हैया जी मुस्कुराता, फिर और रस्सा लेके आती दूसरा, उसमें जोड़ के फिर ट्राई करती, वो रस्सा फिर छोटा हो जाता। बार बार वैसे ही होता। कई बार ऐसा होने के बाद नारायण मुस्कुराए और कहा, जब माँ देख लिया कि मेरी माता थक चुकी है, बार बार जाती है लेके आती है और छोटा ही है, कहा अच्छा मैया थक गई होगी ना, कि तू बहुत उद्यमी है, तू बड़ा परेशान करता है, थकूंगी नहीं तो और क्या होगा। अरे तू बच्चा है, मैं 80 साल की हूँ, ये तो सोच लिया कर, मेरी आयु तो देख लिया कर, तो थकूंगी नहीं और क्या होगा। कहा परेशान ना हो, तुम्हें मुझे बांधना है ना, कि हाँ, तो आराम से उठाओ रस्सा बांधो, कि वो तो छोटा पड़ रहा है। मैया अब जाओ उठाओ तो सही। जैसे ही रस्सा उठाया तो रस्सा पड़ता चला गया। मैया को बड़ा अचंभा हुआ कि अभी जो मैं लपेट के लाई थी रस्सा तो छोटा था, और इसके कहने के बाद में रस्सा ही इसके पास तक आ गया, ये क्या है। कहा मैया सोच मत, बांध बांध, हाथ बांध, मेरे हाथ बांध, और ऐसा बांधे जो मैं खुलना पाऊँ। माता ने बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही गांठ लगाई, मैया को लगा बच्चा है, एक ही गांठ रहने तो कोई बात नहीं दूसरी की। कन्हैया जी ने कहा मैया सही से चेक कर लो। मैया ने कहा क्या चेक कर लो, कि आपने एक ही गांठ लगाई है, मैं इसे खोल सकता हूँ, और आप सही से गांठ लगा दो, इसमें 2 डबल गांठ मार दो और टाइट कर दो, फिर मैं खोल ही नहीं सकता। मैया कुछ समझ नहीं पाई। मैया ने कहा अरे सही बोल रहा है, ये खोल सकता है, बड़ा नटखट है। मैया ने उठा के दूसरी गांठ लगाई और टाइट करके अपना बेफिक्री से जाके अपने घर में काम करना शुरू कर दिया। और जब कन्हैया जी फिर चिल्लाए बंधने के बाद, फिर रोना शुरू कर दिया। कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर जो उन्होंने डंडी उठाई है, कैंची उठाई, जो स्टिक होती है उठाई है, कन्हैया जी ने दौड़ लगाई है। उन्होंने कहा माता मुझे बहुतों का उद्धार करना है। अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे कन्हैया और दौड़े बल की ओर को जा रहे हैं। पीछे पीछे मैया चिल्लाती जा रही है, गोकुलवासी हैं। नंद बाबा को आवाज लगाई, नंद बाबे भी दौड़े आए और लगा कि बच्चा खींच ही नहीं सकता ऊपर। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, अफवाह मचा रहे हैं। जब तक नंद बाबा आते, वहां 2 वृक्ष खड़े थे, जिन्हें आज अशोक के वृक्ष आप बोलते हो, यमला अर्जुन के पेड़ थे वो। उनके बीच से निकले और निकलने के बाद लगाया झटका, दोनों पेड़ उखड़ गए। और जैसे ही उखड़े तो धराधाम पर जाके पड़े। भैया हम भी फोन में लग जाएगा। दोनों पेड़ धराधाम पर जाके पड़े। उन्हों से जो पुरुष रूप में उत्पत्ति हुई वृक्षों से, वो नल कुबेर थे, यम के पुत्र, और दोनों हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। और क्या कहा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, वासुदेवा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 बोल, राधे 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 बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार कन्हैया जी और बलदाऊ भैया दोनों गैया चराने गए और गैया चराते हुए गोवर्धन पर्वत पे गैया चल रही थी। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को उनके सैनिकों ने बताया था कि जो नीचे एक बच्चा है बड़ा अद्भुत है, इतना तेज उनके चेहरे पे इतना प्रकाश है कि दिखने में लगता है स्वयं नारायण है, भगवान है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मृत्यु लोक में नारायण का क्या काम है, नारायण तो नहीं हो सकता। ये बच्चे फिर हैं कि गोकुल में हैं और गोवर्धन पर्वत पे डेली आते हैं और अपनी गैया चराते हैं। गैया चराते हुए शाम के वक्त फिर लौट जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से ध्यान दिया, देखा, लगा कि कोई ये साधारण बच्चे हैं। तो सैनिकों ने बताया कि एक बार ब्रह्मा को भी, जो इंद्र भगवान को भी इन्होंने पीछे हटा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ही हुआ। इंद्र को अहंकार हुआ, अहंकार होने के कारण वर्षा शुरू कर दी और इन्हीं बच्चों ने गोवर्धन पर्वत कन की उंगली पर उठा लिया। इंद्र की वर्षा के बाद इतनी घनघोर वर्षा हुई, उसके बाद भी गोकुल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये प्रशंसा ब्रह्मा जी को हजम नहीं हुई। ब्रह्मा जी को लगा
कि ये जो बोल रहे हैं सब झूठ है। कहा मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक यकीन नहीं करूँगा। कहा तो आप देख लो, आप देख सकते हो। वो जो चमत्कार वहाँ देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मन में छल आया और कहा अगर ये चमत्कारी हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। ब्रह्मा जी ने कन्हैया जी की सारी गैया और ग्वाल बाल सभी का समझो अपहरण कर लिया, अपने लोग लेके चले गए ब्रह्मलोक और जाके अपने कारागार में उन्हें बंद कर दिया। यहाँ जो बलराम जी थे जब वो पर्वत पे चढ़े, गोवर्धन पर्वत पे, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया जी ने कहा हाँ भैया, कि यहाँ तो ना गैया है ना ग्वाल बाल है, कुछ नहीं है, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। कन्हैया जी ने मुस्कुरा कर कहा कि चिंता ना करें, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ कि कहाँ, कि कोई बात नहीं बदलाओ भैया, आप चिंता मत करो। ये जो गैया हैं और ग्वाल बाल, इन्हें ब्रह्मा जी उठा के लेके गए हैं और वो हमारी जो अच्छाई है, आज भी ऐसा ही होता है कलयुग में, कोई जो अच्छे कार्य कर रहा हो पड़ोसी अपने आप ईर्षा करता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ईर्षा अपने आप घुस जाती है कि ब्रह्मा जी को हमसे ईर्षा हुई है और ब्रह्मा जी शायद समझ नहीं पाए मैं कौन हूँ। आप चिंता ना करो। बलदाव भैया ने कहा भैया वो तो बात सही है, लेकिन एक बात सुनो, ये जिनके बच्चे हैं ग्वाल बाल और जिनकी ये गैया हैं, कोई और साधन उनके पास नहीं है, और जब साधन नहीं है, जिनके बच्चे भी शाम को घर नहीं लौटेंगे और गैया भी नहीं लौट पाई, तो उन माताओं का क्या होगा? वो तो बहुत रुदन करेंगे, हर घर में रुदन ही हो। आज गोकुल में बस ये समझो कि अंधियारी रात होगी, आप जैसे भी हो गोविंद कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा बलदाव भैया आप चिंता ना करो, सारे बच्चे भी घर लौट के जाएंगे और गैया ग्वाल बाल और बछड़े सब घर लौट के जाएंगे। कन्हैया जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और पर्वत पे चढ़ के जैसे ही गोवर्धन पर्वत पे बांसुरी बजाई, उसके बाद जो गैया ग्वाल बाल और बछड़े सभी में अपना रूप, अपने रूप से ही उनके गैया ग्वाल बाल और सभी के बच्चे नारायण बन गए, अपने आप के अनेकों रूप बना दिए कि जो गैयाओं के बच्चे भी बने हैं, बछड़े भी बने हैं, गैया भी बने हैं और ग्वाल बाल भी बने हैं। हर घर में सभी के ग्वाल बाल जो आए थे पुत्र वो वापस लौट के गए, सभी की गैया और बछड़े भी लौट के गए। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो गोकुल में शायद हाहाकार मचा होगा, क्योंकि सभी को अपने अपने पुत्रों की इंतजार भी होगी और अब देखता हूँ ये क्या चमत्कार करेंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने कहा अपने द्वारपालों से कि द्वारपालों अब क्या दृश्य है मृत्यु लोक का। जैसे ही द्वारपालों ने नीचे दृष्टि डाली तो वही गैया ग्वाल बाल, वही पर्वत और वही गैया अपनी चरनी है, ग्वाल बाल वृक्ष के नीचे बैठे खेल रहे हैं। अंदर जाकर बताया ब्रह्मा जी हमें लग रहा है जो आप लाए थे गैया ग्वाल बाल वो शायद चले गए हैं। कैसे कि मृत्यु लोक में तो सब कुछ है, वही ग्वाल बाल वही गैया हो रही। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप देख लो। जैसे नीचे की ओर देखा तो वही मंजर था कि वही गैया, उतने बछड़े, वही ग्वाल बाल सब वही खेल रहे कूद रहे और बछड़े गैया का दूध पी रहे हैं। गोकुल में खुशहाली है, किसी को पता ही नहीं है कि किसका बच्चा कहाँ है, क्योंकि सभी के यहाँ नारायण गए थे। एक वही अवसर दिया था कि पूरे गोकुलवासी जितने भी थे सभी के घरों में गैया ग्वाल बाल और बछड़े बन के मेरे नारायण गए। सभी को एक मंत्र के लिए अवसर दिया था कि जिसको मेरी सेवा करनी है वो कर सकता है, और जो नारायण की सेवा करने वाला भक्त हो तो उसको तो मेवा बेटा निश्चित तौर मिलनी ही मिलनी है। जितना भगवान से दूर भागोगे अपने कर्मों का विनाश कर लो, स्वयं का विनाश कर लो।
जितने भगवान के पास चलोगे उतने खुशहाल बनोगे और भगवान आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, जो आनंदित करेंगे आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ऐसा ही आज पूरे गोकुल में आनंद है कि सभी के यहाँ गैया, ग्वाल बाल और बछड़े खेलते कूदते दौड़ते चिल्लाते वापस लौट लौट के जा रहे। गैया भी दूध भर भर के दे रही है, क्योंकि स्वयं नारायण ही गैया बने। और जब कन्हैया गैया बने हो तो दूध के भंडार तो अपने आप ही होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने नहीं देखा और अपने आप ही डाउट हुआ, अरे मैंने तो कैद किए थे, ये कैद से कैसे छूट गए। वापस अपने कारागार में जब जाके देखा तो सारे ग्वाल बाल वहाँ मूर्छित पड़े हैं, गैया और बछड़े सब मूर्छित पड़े हैं। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दो दो कैसे हो सकते हैं कि मेरे कारागार में भी है और वहाँ गोवर्धन पर्वत पे भी है। और वे ही ऐसे दोबारा आए, फिर देखा वो जो नज़ारा देखा तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जो मेरे यहाँ कैद में है, कैद कर रखे मैंने, वो बेहोशी की हालत में है सब, फिर ये नीचे कौन है। तभी श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए कि 1 महीना हो गया है इंतजार करते करते। ब्रह्मा जी अभी तुम्हारी समझ में शायद नहीं आया कि मैं कौन हूँ, पर आज समझाने का वक्त आ गया है, तब तक नहीं मानोगे तुम। स्वयं नारायण द्वार पे गए और ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर लिया और जाके द्वारपालों से कहा, द्वार खोलो। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरे हरे, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां गए और द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों द्वार खोलो। सबको लगा कि ब्रह्मा जी आए हैं और ये तो स्वामी है। अंदर गए, जाके सिंहासन जो था ब्रह्मा जी का, वो सिंहासन पे विराजमान हो गए। कन्हैया जी आराम से बैठे। अब जो असली ब्रह्मा जी थे वो मृत्यु लोक में सब नज़ारा देख के वापस लौट के जब गए, उन्होंने कहा, अरे द्वारपालो जरा द्वार खोलना। द्वारपाले मुस्कुराए, कहा, कहाँ नौटंकी में से निकल के आ रहा है, कौन है। कहा, तुम मुझे नहीं जानते। कि नहीं, कि मैं ब्रह्मा जी हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा जी तो अंदर है। वहाँ कौन है फिर अगर तुम ब्रह्मा जी हो तो, और कौन हो तुम, चलिए यहाँ से चले जाओ। अगर ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया या उन्हें पता चल गया तो आपका क्या होगा आप नहीं समझ पाओगे। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या हुआ, अरे अभी तो मैं ठीक ठाक छोड़ के गया था सब, आने के बाद मुझे ही अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे। और कौन ब्रह्मा आके यहाँ बैठ गया है। कहा, सच में ब्रह्मा जी है। कि हाँ। कहाँ है। अरे तुम्हें क्या लेना देना, तुम जाओ, उनकी आंखों के सामने मत पड़ना। अगर गलती से ब्रह्मा जी ने अपना भेष भरे हुए तुम्हें देख लिया नौटंकी, तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे वो। जाओ, चले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं असली ब्रह्मा हूँ। कि झूठ बोल रहे हो, असली ब्रह्मा जी अंदर है। अरे मैं ब्रह्मा हूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं। कि कैसे विश्वास दिलाऊं, कोई बात बताओ। कहा, वो गैया और ग्वाल बाल अंदर बंद हैं। कि हाँ बंद तो हैं। तुम्हारे ब्रह्मा जी बता सकते हैं, मैंने छिपा के रखा है, जाओ पूछ लो। तभी कन्हैया जी मुस्कुराते हुए आए। कहा, चिंता ना करो द्वारपालो, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है।
ये रही चाबी कारागार की, फला फला कारागार में बंद है, ग्वाल वाले उधर हैं, गैया उधर और बछड़े उधर है। अब सबको लगा कि ओरिजिनल ब्रह्मा जी तो यही है, चाबी भी ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चाबी देखी, चाबी तो नहीं है। कहा ये नाटकबाजी से भगाओ, यहाँ से कौन आया है द्वार पर, और आज के बाद मुझे दिखाई ना दे जाइए। ग्वाल वालों ने जब दोनों ओर से पकड़ा, कहा एक बात सुनो, या तो प्यार से अब चले जाओ, नहीं तो यहीं से जमीन पर डाल देंगे, सर जाकर लगेगा जमीन में, ध्यान रखना, जाओ भागो। अब ब्रह्मा जी बार बार कह रहे कि मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। अरे तो ये कौन है, तू ओरिजिनल है कैसे मान ले, ये डुप्लीकेट है, क्या पहचान है तेरी ओरिजिनल की। अब ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी के कर्मचारी हों, सेवक हों, उन्हीं से डांट खानी पड़ रही है। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, फिर कहा कि मैं ओरिजिनल हूँ। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोले, अच्छा ये बता, तो मैं डुप्लीकेट हूँ? कि लग तो ऐसा नहीं रहा, तो फिर और क्या सबूत दो जब तुम खुद मान रहे हो कि ऐसा तो नहीं लग रहा आप डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो ना, तो ओरिजिनल को डुप्लीकेट कैसे बोल दोगे? अरे उठाओ इसे, कैद में डाल दो। तभी द्वारपालों ने दोनों ओर से पकड़ा और ब्रह्मा जी को उठाया, जहां गैया बछड़े और ग्वाल वाले थे उसी के बराबर वाले रूम कमरे में लेके गए और कहा यही कैद में डाल दो। कैद में जब डाला, लोग लगाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, जब द्वारपाल चले गए, कि आप कौन हो, बस ये बता दो कि जिसने मेरी ही कुर्सी कब्जा ली हो, मेरा पूरा राज्य कब्जा लिया हो, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकता। कि ब्रह्मा जी कुछ समझ में आया कौन हूं मैं, कि बस इतना तो समझ में आया कि आप साधारण नहीं हो, पर जो भी हो अपना असली रूप दिखाओ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तो लो अब देख लो, और अपना स्वरूप बनाया, कोई विधा चक्र पदम हाथ में, और जब नारायण प्रकट हुए, जो उजियारा हुआ, चेहरे का तेज देखा ब्रह्मा जी ने, तभी अंदर से दंडवत प्रणाम कहा और कहा, नारायण मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, भूल हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर। श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में आए, बाल रूप में, कहा पहचान में आया ब्रह्मा जी कि आप तो नारायण है, स्वयं साक्षात भगवान है। मैं समझ नहीं पाया था नारायण, पर मुझे क्षमा कर दो। कि जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है, देवताओं को भी अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। हम तो साधारण पुरुष हैं, मनुष्य हैं, कि हम इतना अहंकार लेके बैठते हैं। स्वयं नारायण ने तो ब्रह्मा का अहंकार नहीं छोड़ा, और तब कहा एक बात बताओ, कि हाँ बताओ नारायण, ये जो ग्वाल बाल और गैया बछड़े हैं, और वो जो वहाँ देख रहे हो, वो सब मेरे स्वरूप हैं। तुम्हारे ऐसा करने के कारण जितने गोकुलवासी हैं, सभी को 1 महीने के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। जिसके यहाँ भगवान आए हों, वहाँ महसूस करना पड़ता है। स्पर्श जब करोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे यहाँ गोविंद आए हैं। कई बार आपके मकान हैं, वहाँ आपको लगता होगा, एक रूम में आप गए हो, भगवान के मंदिर में गए हो, वहाँ आपको गुलाब के फूल की खुशबू आएगी, लेकिन वहाँ गुलाब का फूल कहीं दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक। चमेली के जो मोगरा है उसके फूल की खुशबू आएगी, और मोगरा आपको दिखाई दूर दूर तक नहीं देगा। ये समझना उसी समय कि जिस जगह से ये खुशबू आई है, वहाँ मेरे नारायण आके तब गए, तभी वो खुशबू आती है। हमारे यहाँ मंदिर में जो भी जाता है, अभी कुछ माताएं हैं जो जाती हैं, अभी एक गई है यहाँ से लौट के, और शायद आने वाली होंगी, काफ़ी और पुरानी भी आती हैं। हम कभी वहाँ कोई परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते हैं, पर जब भी कोई जाएगा, अगर मंदिर में गया है, लौट के गेट से बाहर आया, फिर दोबारा गया है, खुशबू अलग ही पाएगी, क्योंकि वहाँ स्वयं नारायण का वास है। और जाने के बाद आप उठ नहीं पाओगे। आपसे अगर कोई बात भी नहीं करेगा तो आपका मन ही नहीं करेगा कि बाहर कदम रख दो।
बस यही सोचोगे कि बस यही बैठा रहूं, यही बैठा रहूं, यही बैठा रहूं। क्योंकि वहाँ साक्षात आते हैं तो वो वहाँ का वातावरण और खुशबू बताती है कि गोविंद आए हैं और आके तब गए। जहाँ भगवान का आवागमन हो वहाँ तो जीवन अपने आप आनंदित हो जाता है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। यहाँ ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा और सारे बच्चों को लेके आए, ग्वाल वालों को, गैयाओं को, बछड़ों को, और जैसी व्यवस्था गोकुल की थी सदा वैसी ही बनाए रखी। जब तक नारायण गोकुल में रहे हैं गोकुल का आनंद का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनका नाम लेने मात्र से आज जीवन आनंदित हो जाता है, और जब साक्षात वो ब्रह्म होंगे मृत्यु लोक में तो वो नज़ारा कैसा होगा। माताओं बहनों भैयाओं, अगर वो अंदर ही अंदर मन में कल्पना करके देख लोगे तो उस आनंद का थोड़ा सा नज़ारा अपने अंदर देख भी सकते, महसूस करना पड़ता है। यहाँ डूबना पड़ता है। भक्ति का सागर ऐसा है कि जिसमें डूबोगे तो पार लग जाओगे, और मृत्यु लोक का सागर ऐसा है जिसमें कूदोगे तो डूब ही जाओगे, डूब ही जाओगे। ये मृत्यु लोक का सागर है। लेकिन मेरे गोविंद का जो भक्ति का सागर है वो इतना अथाह सागर है, इतना अथाह सागर है कि उसे डूब के ही पार करना पड़ता है। बिना डूबे पार आप नहीं कर सकते। यहाँ डूबना ही नहीं चाहता कोई। सबको अपने पतिदेव, गाय, भैंस, बछिया, दूध, बाल्टी, 4 रोटी 10 पोनी है, 20 रोटी डालनी है, सब्जी तोरी बनाऊं, पेठा बनाऊं या करेला सुबह की बना के हटेनी है, शाम की पूरा दिन दिमाग में चल रही है। अरे थोड़ा बहुत समय भगवान को भी दो। ये करेले बथवे सतवे तो बनते रहेंगे, बच्चे थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की सेवा करो, पूजा पाठ करो, उसके बाद तुम खाना बना के देख लो। खाना बनाते समय अगर आपको अपना घर संवारना है, परिवार संवारना है, बच्चों का जीवन बनाना है, तो खाना बनाते समय सदा ये करा करो, या तो श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा ये जाप कर लिया करो, ये सबसे छोटा है। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम ये कर लिया करो। नहीं तो फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 हो, राधे 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 हो। कृष्ण 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 हो, राधे 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 हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इसे करने का फायदा भी बता दें आपको। पहली बात तो जब आप मंत्र जाप करोगे, भगवान का गुणगान करोगे,
आपका खाना बनता रहेगा, साथ के साथ उसे तो लेट नहीं होगा ना। आपने मुख से जाप करना है और जैसे ही खाना बनाते रहोगे उस खाने को जो भी व्यक्ति खाएगा, चाहे आपके परिवार का हो या भारी हो, उसकी अंतरात्माओं में राधा रमण अवश्य आए, भगवान अवश्य उसकी जिज्ञा पर आए, क्योंकि उस भोजन के अंदर इतना भजन चला गया है कि आपके मन में इधर उधर के विचार नहीं चले हैं, गलत विचार नहीं आए हैं, और सात्विक विचारों से भजन करते हुए आपने तब खाना बनाया है। तो जो आपका भोजन है वो दवा का काम करेगा, उसे खाने वाला कभी कोई रोग से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। रोग से ग्रस्त उसके यहाँ ज़्यादा होते हैं, कभी देख लेना आप। खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय विचार आया मन में, अरे ये तो 4 ना होते ना, 2 ही होते तो ज़्यादा ठीक था, 8 ही रोटियों में काम चल जाता, अब ये 16 बनानी पड़ेंगी, ये तो रोज का ही काम हो गया। एक ही ननंद भी आके बैठ रही है, अरे ये पता नहीं कितने रिश्तेदारों को बुला लेता है, यहाँ एक ही खाना बनाना मुश्किल है। आगे मोबाइल रख लिया, मोबाइल में सास बहू का नाटक चल रहा है, उस नाटक को आप देख रहे हो, वही नाटक उस भोजन के अंदर जा रहा है, और जो भी उसे खा रहा है उसका शरीर रोग से ग्रस्त हो रहा है। उसका जो दिमाग है, जो सही काम करना चाहिए, उस भोजन को खाने वाले का ना दिल सही काम करेगा और ना दिमाग। कारण कि आपने जो चीज़ देखते देखते, जो सोचते सोचते भोजन बनाया है, उस भोजन में वो प्रभाव गया है, और वो प्रभाव ही आपके ऊपर प्रभाव डाला। जो माता बहन कई बार खाना बनाते समय ईर्ष्या में रहती है, जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आता है, उसके घर में अगर कोई भजन करने वाला है तो बच सकता है, और भजनानंदी नहीं है तो सारे ही व्यक्ति, जो बच्चे हैं बड़े हैं, सब रोग दोष से ग्रस्त मिलेंगे। ये लिख के ले लेना हमारे साथ, जिस घर में ऐसा होता है। अरे तुम्हारा तो खुद का जीवन नाटक बना पड़ा है, फिर ये सास बहू के सीरियल की आवश्यकता क्या है? पहले अपने जीवन का जो नाटक है उसी को शांत कर लो, उसी को अच्छी तरह जी। अब करती क्या है बहन बेटियां, एक वो चल रहे हैं, वो कौन सा है, कुम भाग्य है, जिन्हें किसका भाग्य है वो पता नहीं, भगवान जाने, पर नाटक है वो, जिसपे स्त्रियां टूट के पड़ती हैं, और यहाँ तक बोल देती है कि अगर पति ने नाटक के बीच में कुछ खाने पीने को मांग लिया, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये नाटक पूरा हो जाता, तुम तो पूरे दिन टीवी देखते रहो, मेरा तो ये बस एक नाटक ही है। तेरी जिंदगी ही नाटक है, तुमने अपने जीवन को नाटक बना लिया है, तो इसलिए तुम्हें नाटक अच्छा लग रहा है। घर में अगर कोई प्रोग्राम चलाना है, सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि भागवत कथा चलाया करो, भजन चलाया करो, बच्चों को बैठा कर दिखाया करो, उन्हें सुनवाया करो। ये फिल्मी गाने और नाटक तुम्हारे जीवन को कहाँ लेके चले गए हैं आप देख रहे हो। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। अगर बचाना चाहते हो तो ये प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, उनसे दूर हटना पड़ेगा। भगवान के भजन चलाओ, सत्संग सुनो, लेकिन सत्संग किसका है? अभी कोई एक्टर हो वो पिक्चर बना दे, और एक्टरों में भी स्पेशल, और एक को कहते हैं भाईजान सल्लू भैया, और एक्टरनी, और एक कैटरीना कैफ, बड़ी अच्छी एक्टरनी, और ये शाहरुख खान, मुंह भर के बोलते हैं शाहरुख खान। ये कौन है? सलमान खान, बहुत अच्छा है। क्या खाक अच्छा है? ये जितने एक्टर और एक्टरनी हैं, आपके और आपके बच्चों के अंदर वासना भरते हैं, वासना। जब जब आप उसे देखोगे तो क्या नहीं होता ऐसा? और माता पिता जितने समय तुम उस टीवी में बैठे हो और सलमान खान कैटरीना कैफ देख रहे हो, इतनी देर सत्संग भजन सुनो, भजन सुनो, मन शांत होगा। और उन्हें देखने के बाद
जब तुम्हारा मन इधर उधर भाग सकता है तो जिन बच्चों के साथ तुम बैठ के देख रहे हो उनका नहीं भागेगा, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से कपड़े ये, और बस यहाँ से ऊपर ये क्या है, ये मॉडल है, मॉडर्न जमाना है। आज के अगर कोई किसी को मना करता है कि भाई आप ऐसे कपड़े ना पहनो, अच्छा नहीं लगता समाज में, तो कुछ समाज के बुद्धिजीवी बोलते हैं अरे ये तो ओल्ड फैशन वाला है, हटो, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। इन्हें क्या पता कैसे मॉडर्न होते हैं। अगर ऐसे मॉडर्न होते हो तो जो तुम्हारे घर में गाय भैंस बकरी या तुम्हारे डोगी हैं तो फिर तो तुम्हारे से कहीं ज़्यादा मॉडर्न बेटा वे हैं, क्योंकि वे कुछ पहनते ही नहीं, तो फिर तो वे अधिक मॉडर्न है। उनसे बड़ा और मॉडर्न कौन होगा। अपने तन पे अपनी संस्कृति वाले वस्त्र ही अच्छे लगते हैं। जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है, सत्य सनातन धर्म का कल्चर है, वो ही शोभा देता है। ये नहीं है कि आप कहीं भी जो जैसा मन में आया वैसा ही कपड़ा ओढ़ा पहना और लेके चल दिए। ये कहाँ की मॉडर्नता है, ये मॉडर्न है। आज पुरुष के तन पे कपड़े बढ़े हैं और स्त्री के पे घटे हैं। वे छोटे छोटे से कपड़े क्या कितनी कीमत है भैया दुकानदार कि इसकी कीमत है महाराज जी, हम तो कभी पूछते भी नहीं, लेकिन गृहस्थी जाने वो पूछते हैं, सुन तो लेते ही है। ये 2500 रुपये का है, अरे इसमें कपड़ा लगा होगा मुश्किल से 35 रुपये का, 2500 रुपये का ऐसा क्या है। और ये सूट सलवार कि ये 1000 रुपये के हैं, और ये साड़ी कि ये जो सुंदर सी है, हाँ, ये 500 रुपये की है। वहां छोटा सा कपड़ा है, कीमत 2500 रुपये, सूट सलवार है तो 1000 रुपये, और साड़ी है तो 500 रुपये। पर लेना कौन सा है, जिसमें मॉडर्न दिखाई दे, मॉडर्न। अभी दिल्ली की एक घटना है, ट्रेन में बैठी एक महिला लड़की, IUAC होगी उसकी, 21-22 साल की, वो समाचार में भी दिखा रहे थे टीवी पे भी। वो मेट्रो में चढ़ी और उसने खाली अपना जो सबसे छोटे कपड़े स्त्री के होते हैं वो पहन रखे और ट्रेन में चढ़े। चढ़ने के बाद एक महिला ने ऑब्जेक्शन किया। महिला ने कहा अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? कहा शर्म क्या है, ये तो मॉडर्न है, हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न कल्चर के हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे सारी पढ़ाई लिखाई भी खो दी, मिट्टी में मिला दिया। और ऐसी मॉडर्नता किस काम की, किस काम की? इसे मॉडर्न बोलते हैं या बेवकूफ बोलते हैं? वो बेवकूफ है। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो पहनो जिसे पहनने के बाद बदन ढकता हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मॉडर्नता के चक्कर में माता बहनों आप मत पड़ना, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे। जो मॉडर्न थे, बता दें विदेशी, आप वृंदावन में जाओ या आपके मेरठ में भी आप देखते होंगे उन विदेशियों को, पूरा बदन ढका मिलेगा, पूरा बदन ढका मिलेगा। कारण कि उन्होंने उस मॉडर्नता को देख लिया, उस मॉडर्नता से वो छिक चुके हैं, ऊब गए, ऊब गए। और ज्यादा अगर मॉडर्नता आ गई तो फिर ये समझ लेना कि इतनी मॉडर्न लड़की से शायद कोई लड़का विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न है। तो एक्स्ट्रा मॉडर्न का वो करेगा क्या? गृहस्थ वाला तो नहीं करेगा। और रोड पे ही घूमना है, धक्के खाने जीवन भर, वो बातें करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ अक्रूर जी ने मंत्री जी को कहा, कंस ने अक्रूर मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी वो जो गोकुल में 2 बच्चे हैं, आप जाओ उन्हें लेके आओ, और उन्होंने साथ यहाँ जो मेरे पहलवान हैं उनके साथ वो मल युद्ध करेंगे। अक्रूर जी को लगा कि ये कंस अत्याचारी है और इतना बलशाली है, इसके जो ये पहलवान हैं उनके अंदर भी इतना बल है
कि ये उन बच्चों को जीवित नहीं छोड़े। तो अक्रूर जी ने मना कर दिया। मना करने के बाद कंस ने कहा कि सुनो, लेके तो आपको ही आने पड़ेंगे अक्रूर जी, आप जाओ उन बच्चों को लेकर। अक्रूर जी ने कहा कि कंस चाहे तुम मुझे फांसी दे दो, मेरी हत्या कर दो, लेकिन मैं उन बच्चों को लेके नहीं आऊंगा। और वहां से इतना बोलने के बाद देवकी मैया की ओर बढ़े। तभी कंस देवकी मैया के पास गए और वासुदेव जी को पकड़ा। देवकी मैया से कहा, वासुदेव जी को अपने सैनिकों से पकड़वा लिया कि देवकी, मैं जान चुका हूं कि वो तेरा ही पुत्र है जो गोकुल में है। अपने बच्चों को यहाँ बुला, नहीं तो मैं तेरे पति की हत्या कर दूंगा। देवकी मैया को लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा होगा। मैया ने कहा, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जो थे वो आप हत्या कर चुके हो उनकी, तो बचा ही कहाँ है? आपने तो हत्या की है, स्वयं अपने हाथों से मेरे एक करके बच्चे को मारा है, तो मेरे बच्चे नहीं है। कहा, बच्चे तो तुम्हारे ही हैं, ये मैं जान चुका हूं, और आपको मंगाने भी पड़ेंगे। कहा, मेरा कोई बच्चा नहीं। कहा, ठीक है। तभी वासुदेव जी के हाथ रस्सी से बांध के वहां एक कुआं था अंदर, और उस कुएं के अंदर सर्प डाल रखे थे कंस ने। उस कुएं में वासुदेव जी को लटका दिया और देवकी मैया से कहा कि देवकी, अब एक बात सोच ले कि उन बच्चों को बुलाती है या नहीं। अगर नहीं बुलाती तो मैं वासुदेव जी की हत्या निश्चित करूंगा और बार बार पूछता रहूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं रस्सा छोड़ता रहूंगा। और नीचे जाने के बाद ये मंजर देख लो कुएं का क्या है। इसमें इतने विशाल भारी सर्प हैं कि एक बार डसने के बाद वासुदेव जी बचेंगे नहीं। ये सोच लेना। वहाँ कुएं के अंदर से बार बार सांप की फुंकार आ रही है, और उधर देव की मैया दुविधा में है कि एक और मेरा पति है और एक और मेरे बच्चे हैं। तो जैसे ही रस्सा छूटता, सांप की फुंकार आती और कंस बोलता कि एक बार फिर सोच लो, फिर सोच लो। फिर थोड़ा रस्सा छोड़ता तो देव की मैया का एकदम बह निकली। मैया ने कहा, सुनो। देव की मैया ने विचार बनाया कि वो बच्चे जो मैंने अपने गोद में ही नहीं खिलाए, जिन्हों को मैंने देखा ही नहीं, मैं उनसे क्या प्रेम करूं। और जो मेरे पति है जिसने मेरे दुखों में भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ कारागार में बंद रहा और आज तक मेरा साथ दे रहा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ूं? मैं अपने सामने तो नहीं मरना दूंगा। जैसे ही विचार मन में आया तो मैया का थोड़ा भय दूर हुआ, और फिर वो जो गर्भ में आने से पहले श्रीमन नारायण ने अपने दर्शन दिए थे, वो दर्शन ही आ गया। और मन ही मन विचार किया कि अगर तुम वही मेरे विष्णु भगवान हो, नारायण हो, जो बच्चे जन्मे हैं, अगर ये भगवान हैं तो इस राक्षस का अंत अवश्य करेंगे। और अगर वो भगवान नहीं है, चाहे अब उनकी मृत्यु हो या कुछ भी हो, लेकिन अपने पति को मैं अपने आगे मरने नहीं दूंगी। तभी कहा कंस, भैया बस रुक, मैं तेरे पैर पकड़ रही हूँ। वासुदेव जी को और मत छोड़, इन्हें बाहर निकाल ले, मैं खुद आदेश करती हूँ। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अब आप जाओ और जाके मैं गर्व से कहती हूँ कि वे 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी कोख से जन्मे हैं। उन दोनों बच्चों को लेके आओ और ला के कंस को सौंप दो। मैं अपने पति को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अक्रूर जी ने फिर कहा कि देवकी, आप जल्दबाजी में फैसला कर रही हैं, वो अबोध बच्चे हैं और कंस को आप जानते नहीं होगा। देवकी माता ने कहा, अक्रूर जी मेरे मन से अब वो भय निकल चुका है। वो भय मुझे नहीं है कि वो कंस को मारे या कंस उन्हें मारे, मुझे कोई भय नहीं है। बस मेरे सामने जो है मुझे वही बचाना है जिसने मेरे सुख और दुख में मेरा सदा साथ दिया है।
और वो मेरे पति वासुदेव जी है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती, और आप जाओ वो बच्चों को लाके नहीं देते। अक्रूर जी चले हैं, आंख में अश्रु की धारा है, और जो रथ लेके चले बार बार मन में विचार करते जा रहे हैं कि वो बच्चे हैं और ये पाप मेरे हाथों बनेगा, कंस को लाकर मैं सौंपूंगा, और जब उनकी हत्या होगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगेगा कि मेरे हाथ से पाप हुआ, और ये कंस इतना अत्याचारी है कि उन बच्चों को क्षमा नहीं करेगा, ये छोड़ेगा नहीं। अक्रूर जी जैसे ही मथुरा के बाहर निकले तो मन में विचार आया, अंदर से लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जिन्हें लेने जा रहा हूं वो स्वयं नारायण हो। अगर वो नारायण है तो मैं तो बड़ा भागा हूं कि मेरे साथ स्वयं नारायण रथ में सवार होकर और मथुरा तक आएंगे, मेरे जैसा भाग्य और किसका हो। जब तक मथुरा की सीमा में रहे तो भगवान का स्मरण नहीं कर सके, जिब्या पे मेरे मालिक का नाम नहीं आया। इससे साबित होता है कि जैसे के संग में तुम रहोगे वैसे ही कहलाए जाओगे और मन भी वैसा ही होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगी तुम्हारी वाणी। ये साबित होता है कि कंस का अंश जब तक अक्रूर जी के अंदर है, जो अन्न खाया है, और मथुरा के अंदर है, तो भगवान का भजन नहीं कर पाए, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के साथ रहते हो। आप शराबी के साथ चले जाओ, शराबी के साथ चले जाओ, भगवान का भजन कर पाओगे? चाहे जितना बड़ा साधु संत और भजनानंदी बनता हो, जब तक शराबी पास बैठा है और वो कुछ भी आपको ना कहे, तब भी आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। कारण कि उसने शराब पी है और उसकी दुर्गंध ये मान लो कि काफी दूर तक जारी है, और जहां वो साधु के सामने आया तो उसे साधु को दुर्गंध की भी आवश्यकता नहीं है, उसे दूर से उसकी दुर्गंध आ रही है, वहीं से आ रही है, वो भजन नहीं कर सकता। आज के बच्चे इस तरह नशे पे टूट रहे हैं कि छोटी आयु के 10-12 साल की आयु से बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, जो भी हाथ लग रहा है जहर, उसे खाए जा रहे हैं। 18-20 साल की आयु हुई नहीं, कॉलेज का नाम लेके और जाके वो जो उस पर डालते हैं कागज पे, क्या बोलते हैं बेटा उसे, क्या बोलते हैं जो कागज पे सूंघते हैं? नहीं, वो इसमें वो सिगरेट में भरते हैं, सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं, और सिलोचन जो पंचर लगाने वाला है उसे चाट रहे हैं। जो आप व्हाइटनर है, आपका व्हाइटनर, उसे सूंघ रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? तुम बच्चे तुम्हारे हैं, पर ये किस मार्ग पर जा रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो। और जब वो शराब पीने के बाद सर्वप्रथम घर लौटता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माता को होता है, पिता को, कि आज मेरा पुत्र शराब पी के आया है, पहली बार आया है, पर अब ये रोज आएगा और मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। समझाने का तो प्रयास करूंगी, और उधर पिता दुखी होता है कि अब ये ना जाने इसके सामने कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अगर पत्नी कुछ बोलती भी है, उसकी माता बोलती है, तो पिता आके रोक देता है कि अब मत कहो, सुबह बात करो। कारण ये नशे में है, ना जाने तुम्हें क्या कहते, मुझे क्या कहते। अब अपनी इज्जत बचानी है, आराम से इसे खाना दो और जैसे लेटना लेटने दो, सुबह बात करो। ये आज का हाल यही है। उधर जो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसे देख के वो डर रहे हैं। जब शादी होगी तो वो डर रहे हैं। लेकिन सही बात तो बेटा ये है
कि जब बच्चा सर्वप्रथम शराब पी के घर में प्रवेश करता है, उसके माता पिता तो उसे देखते ही जीते जी मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि आगे का परिणाम वो जानते हैं क्या होने वाला है, इसका दृश्य क्या होगा वो जानते हैं। सर्वप्रथम वो मरते हैं। और वो बच्चा क्योंकि आपने संस्कारवान नहीं बनाया, उसे भागवत जी नहीं सुनाई है, भजन नहीं सुनाए हैं, भगवान का भक्त नहीं बनाया है, इसलिए आज वो उसका द्वार पर पहुंचा है। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उतना ही बड़ा शराबी बनता जाता है। जब उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी जो घर में आई है, वो पत्नी का जीवन दुखी है। बच्चों की अगर उत्पत्ति हुई है तो वो बच्चे दुखी, बाहर निकलते हैं सब क्या बोलते हैं, अरे सबको इज्जत अच्छी लगती है, छोटा बच्चा भी जानता है कि मान और सम्मान कहाँ है। जब बाहर निकलते हैं तो सब बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी, देखो बेवड़ा आ गया, बेवड़ा ये जा रहा शराबी। और जब बच्चे निकलते हैं शराबी के बच्चे हैं, माता पिता निकलते हैं, अरे वो शराबी नहीं थे, वो नाली में जो वहाँ पड़ा था, ये उसकी माता और उसके पिता है। एक लेवल आपने ऐसा लगा दिया उन माता पिता के ऊपर भी कि लोग तुम्हें माता पिता के नाम से जानते, तुम्हारे माता पिता का सम्मान करते, और एक बच्चे के गलत करने के कारण आज वही लोग क्या बोलते हैं कि ये शराबी के माता पिता जाते। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात। पत्नी घर से नहीं निकलती कि पता है सभी कहेंगे नशेड़ी की पत्नी है। बच्चे बच्चों में नहीं खेलते, बच्चों को लगता है कि अगर हम खेल लिए और कोई जरा सी बात होगी तो तुरंत बाहर से जवाब यही आना है कि इनका तो बाप शराबी है, इनके अंदर कहाँ से संस्कार होंगे, ये शराबी के बच्चे हैं, शराबी के बच्चे हैं। एक व्यक्ति ने इतने जीवन अस्त व्यस्त कर दिए हैं कि ना जाने जितने उसके आसपास का माहौल है वो सब मुर्दों की तरह है, मुर्दों की तरह जीवित नहीं है, क्योंकि किसी के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट दिखाई ही नहीं देती। हर समय दिमाग में एक वो शराबी ही घुसा है। बच्चे शाम को घर लौटते हुए डरते हैं, पिता ने शराब पी रखी होगी, जाने के बाद वही अत्याचार तुम्हारे साथ होना है, मारपीट ही होनी है, कुछ और होना ही नहीं। आने से पहले बोलते हैं माता तुम खाना खा लो और खाना खा के सो जाओ, उनका खाना घाल के रख दो, जब आएंगे गेट मत खोलना, गेट मत खोलना। लानत है ऐसे जीवन में जो इस तरह जी रहा। अरे कुत्ते बिल्ली जानवर भी अपने बच्चों से सभी से वो आपस में प्रेम करते हैं, और एक शराब ने तुम्हें इतनी दूर पहुंचा दिया है कि अच्छाई और बुराई सब खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो उससे बेहतर है कि वो एक शराब ही छोड़ दो, इतने रिश्ते ना छोड़ने पड़े, इतना अपमान मत कराओ, एक शराब ही छोड़ दो, नशा ही छोड़ दो। नशा आप छोड़ दोगे परिवार तो आपका ही रहेगा, लेकिन वही समाज में सर उठा के चलना सीख जाएंगे, और जब चलेंगे तो मस्त होकर चलेंगे, क्योंकि आज भय नहीं है उन्हें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक शराब के कारण कितने जीवन अस्त व्यस्त हो गए, तो क्या उसी को ना छोड़ दे जिसके कारण समाज ने हमें छोड़ दिया है? उसी को अपने पास से दूर कर दो। समाज अपनाने में टाइम नहीं लगाएगा, अपना भी लेगा, क्योंकि दोष तुम्हारा है, दोषी तुम हो, और अपने ही दोष छोड़ने पड़ते हैं। समाज तो पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा ही है, अगर गलत है तो हम हैं। और आज के बच्चे तो कुछ ऐसे भी हो रहे हैं। मेरठ की सत्य घटना है। मेरठ में एक वकील साहब रहा करते थे, अब तो उनका देहांत हो चुका है, और उनकी पत्नी साथ में रहा करती थी। वकील साहब ने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए, कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी तरह पढ़े लिखे और सर्विस के काबिल बना दिए। उनकी सर्विस विदेश में लगी, लगने के बाद 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में। यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रहते, दोनों की आयु काफ़ी हो चुकी थी। कुछ समय बाद वकील साहब बीमार हुए, बच्चे प्रदेश में हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो जैसी हालत ज़्यादा खराब हुई, वकील साहब को लगा कि बचूंगा तो मैं हूँ नहीं। वकील साहब ने कहा अपनी पत्नी से कि आप, ये सच्ची घटना है, अखबार में भी है, कि आप वहाँ फोन कर दें, बच्चों को बता दें कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, और शायद अब ऐसा लगता है कि अंतिम ही समय चल रहा है। माता ने बड़ा सीने पे पत्थर रख के अपने बच्चों को फोन किया, बड़े लड़के को कहा कि बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, और बस ऐसा बोल रहे हैं कि अब शायद अंत समय है, अगर आपकी मिलने की इच्छा हो, देखने की, तो आप आ जाओ। और सही बात तो ये है कि इन्हें कोई डॉक्टर के भी नहीं दिखा पा रहा है। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कहाँ उठाए फिरूँगी। एक बार आप आ जाओ और इन्हें डॉक्टर के ले जाओ। वहाँ से लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, पहले मैं सलाह कर लूँ घर में, तब बताओ। आज पिता का नाम आने के बाद अंतिम बार बोल रही माँ, और ये बोल दे कि तुम्हारे पिता बोल रहे शायद मैं बचूंगा नहीं। तो वो लड़का बोल रहा है जिसको पाल पोस के इतना बड़ा करके, पढ़ा लिखा के, खिला पिला के, और उस काबिल बना दिया कि मैं पहले परिवार में सलाह करूँगा। पत्नी से पूछा कि ऐसे से फोन आया था, कहा इनका तो रोज का काम है, छोड़ो, ऐसे ही बोल रहे होंगे, बुलाना होगा। लड़के के मन में आया कि ऐसे तो नहीं होगी बात। फिर लड़के ने एक बार फोन करके पूछ लिया। माता ने कहा बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और फिर बताया, तेरा पिता का हाल बहुत खराब है, अभी ये उठ भी नहीं पाते हैं, और इनको मलमूत्र भी मुझे ही त्याग कराना पड़ता है, हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है। मैं भी बुजुर्ग हूँ, अब ये देख लो कि कहाँ तक मैं करूँगी, मुझसे संभल भी नहीं पाती। यहाँ कोई है भी नहीं, डॉक्टर के दिखाने वाला भी नहीं है। तो लड़के ने कहा अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं पैसा भिजवा देता हूँ। माता ने कहा पैसे की तो कोई बात नहीं बेटा, पैसा तेरे पिता ने इतना कमाया है कि वो मुझे भी खिला सके, अपने इलाज पे भी लगा सके और मेरे पे भी, बात पैसे की नहीं है। तो कि आप एक बार आ जाओ, अंतिम समय अपने पिता का मुख देख जाओ। मुझे टाइम नहीं है, बच्चों के स्कूल खुले हैं, और अब मुझे मेरे पास फोन मत करना। मैया को लगा कि इसने तो पल्ला झाड़ दिया कि ठीक है। 2-4 रोज गुजरने के बाद पिता की हालत और खराब हुई, और बोलने से भी उनके बस की नहीं रहा। इशारे ही करते मलमूत्र वही त्यागना शुरू कर दिया, चारपाई पे जो भी बेड वगैरह था वहीं से वो बूढ़ी अम्मा उठाती, धोती, जैसा भी करती वो करती रही। फिर मन में आया कि चल आज फोन करके देख लूँ, आज शायद इसकी समझ में आया। जैसे ही फोन के पास पहुंची तो मन में विचार आया
कि मैं अब बड़े को नहीं करती, छोटे को करके देखती हूँ, शायद वो जरूर आ जाए। छोटे बेटे पे फ़ोन किया कि बेटा तेरे पिता की हालत ज़्यादा खराब है और अंतिम समय चल रहा है, अब तो मल मूत्र त्याग भी वो वही कर रहे हैं बैठ के, और मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, मैं संभाल भी नहीं पाती, उन्हें बैठा भी नहीं पाती, दवाई भी नहीं दे पाती, और दवाई लाने वाला भी कोई नहीं, जो रखी जैसी भी वही खिलाते। तुम आ जाओ एक बार। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं आ जाऊँ, मेरे बच्चे दिए क्या, मुझे अपने बच्चों को देखना है, पहले आकर वहाँ देखूंगा। अरे मरता हो मर जाओ, जो होगा बाद में देख लेंगे। मैया ने जब ऐसे शब्द सुने तो मैया ने कहा बेटा तू क्या बोल रहा है, वो तेरे पिता है, पढ़ा लिखा के तुझे इतना बड़ा करके काबिल करके और वहाँ तक भेज दिया, आज उसी का अंतिम समय चला है और उसी की तू देख रेख के लिए नहीं आ सकता, डॉक्टर को पास नहीं लेके जा सकता। अब मेरे पास समय नहीं है और दोबारा फ़ोन ना करना, फ़ोन करना है तो उस बड़े वाले के पास करना, मेरे पास नहीं करना। हाँ ठीक है, बड़े वाले के पास की कि बेटा तू तो आ जा। बड़े वाले ने कहा मैया पूरा परिवार है, ये भी देख रेख इनकी भी करनी है, और मैंने तुमसे जब भी कहा था कि मुझे फ़ोन मत करना, और अब मजबूर मत करो, मुझे फ़ोन मत करना, फ़ोन रखो। आज तेरे पिता शायद बचेंगे नहीं, कि अगर पैसों की बात है, मैंने पहले भी कहा पैसे तो मैं भिजवा दूंगा, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी से बोल दो, चाहे जिससे भी डॉक्टर कहे चले जाओ लेकर, मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। माता को बड़ा झटका सा लगा कि जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, और बड़ा करने के बाद आज वो किस तरह की मुझे बात कर रहे हैं कि इस काबिल भी नहीं रहे अपने पिता की सेवा अंतिम समय कर सके। कहा ठीक है बेटा। पड़ोस में जाके एक से कहा बेटा तुम्हारे अंकल की तबीयत ज़्यादा खराब है, क्या एक बार डॉक्टर के लेके चलोगे? पड़ोसी दौड़ के आया, उसने कहा आंटी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं आपका बच्चा हूँ, आपके बराबर में रहता हूँ, आपका फर्ज था मुझे आपको बताना चाहिए था, और चलो पहले डॉक्टर के लेके चलते हैं। वो बच्चा डॉक्टर के उठा के लेके गया। वहाँ जाने के बाद जब इलाज चला तो इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बोल दिया कि अभी ना वापस ले जाओ, इनके अंदर कुछ बचा नहीं है, अपने घर पे सेवा करो। वापस लेके आए तो उस लड़के ने कहा कि आंटी आप भैया को फ़ोन क्यों नहीं करती, भैया को फ़ोन कर दो, वो आके यहाँ देख भी लेंगे, मिल भी लेंगे, और अंतिम समय है शायद अंकल का। मैया ने कहा बेटा मैंने दोनों को फ़ोन किया है लेकिन कोई नहीं है, और बस हमारी जब तक ये है तू दवाई समय से ला के देता रहे। कहा ठीक है भैया, और कोई दिक्कत मत मानना, रात के 12 बजे भी आप मुझे कुंडी खड़खड़ा देना, मैं तुरंत आ जाऊँ, परेशान मत। कहा ठीक। पड़ोसी घर गया, घर जाने के बाद ऐसा जैसे वो घर पहुंचा तो उनकी तबीयत वकील साहब की खराब होनी शुरू हो गई, और तबीयत बिगड़ती गई। अंतिम समय था और वकील साहब का मल मूत्र वहीं निकल गया, सारे फर्श पे उनका टॉयलेट वगैरह पड़ा है। माता को लगा कि अंतिम बार मैं उस बेटे को बता दूं कि अब ये किसी लायक भी नहीं रहे, अब तो आ जा। जैसे ही गई चली उधर को तो उधर पति ने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि अंतिम समय था, और जैसे ही हाथ पकड़ा तभी वकील साहब के प्राण निकल गए। निकलने के बाद माता ने खूब हिलाया झुलाया कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे बोल तो जाओ, कुछ इशारा तो करो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, माटी। अब लगा कि यहाँ कोई अजर वजर करने वाला भी नहीं है, तो मैं बेटे को फ़ोन फिर आखिरी बार करके देखती हूँ, और जैसे ही रिसीवर की ओर बढ़ी, पहले वो फ़ोन हुआ करते थे डॉट फोन मिलाने वाले, वो लैंडलाइन, तो वहाँ फ़ोन के पास गई, कोने में फ़ोन रखा था। जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन मिलाया, माता को वहीं चक्कर आया और सर कोने में जाकर लगा दीवार से, और माता ने भी वहीं प्राण त्यागा।
जैसे ही माता नीचे बैठी तो माता की कुछ तो आवाज़ निकली होगी। उस दुष्ट बच्चे का फोन तो चालू है, लेकिन माँ की चीख पुकार पर भी वो बच्चे नहीं आए। काफी समय ऐसे बीत गया, कई रोज गुजर गए, तो अंदर से पड़ोसियों को घर में से बदबू आनी शुरू हुई। लगा के कोई चीज सड़ी है। और ये मनुष्य का शरीर इस तरह का है कि इसमें जब कीड़े पड़ते हैं, अगर आपने वो देख लिए तो ये कहोगे कि हम ये हैं। वो नाली में आपने कीड़े देखे होंगे, लंबी पूंछ वाले, ऐसा ही हमारे शरीर में पड़ते हैं। ये वो है शरीर जिसका अहंकार करता है। वहां से कीड़े बाहर आने शुरू हो गए। पड़ोसी को लगा, जो आंटी आंटी करके बोलता था, दवाई दिलवाने लगे गया। उसे कुछ डाउट हुआ कि कई दिन से आंटी की आवाज़ भी नहीं आई है, नहीं तो कुछ ना कुछ चाय पानी जो भी बनाती होगी बर्तनों की आवाज़ आती थी, लेकिन अब इस घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो जैसे गेट के पास पहुंचा तो उसने कीड़ा घूमता हुआ देख लिया। उसे लगा कि शायद नाली का होगा, अंदर गया है, ये साफ सफाई नहीं कर पाती, बुजुर्ग है। तो अंदर जाके गेट बजाया, अंदर से कुंडी बंद थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही गेट को धक्का दिया तो उससे और कीड़े बाहर निकले, तो उसे एकदम शक हुआ कि बदबू भी बहुत आ रही है। उसने तभी बाहर आके पड़ोसियों को बताया कि भैया ऐसा लग रहा है शायद कोई अनहोनी अंदर ना होगी, देखो ये हाल हो रहा है, बदबू भी आ रही है। कि हाँ बदबू तो आ रही है, कि आप पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस में फ़ोन किया, वहाँ पुलिस मौके पे गई। पुलिस वालों ने कहा कि गेट तोड़ दो आप। अरे अंदर कौन कौन थे? कि आंटी और अंकल। कितनी आयु थी? कि बुजुर्ग थे। और अब कि अब आवाज़ भी नहीं आ रही उनकी कई दिन से, और बदबू आ रही, तो बोले कि गेट तोड़ दो। जैसे ही गेट तोड़ा तो पति की और पत्नी की लाश थोड़ी थोड़ी दूरी पे वही पड़ी है, और उन्हें वो कीड़े खा रहे। पुलिस वाले ने जैसे ही वो मंजर देखा, एक पुलिस वाले को वही चिपका, क्योंकि मृत शरीर देखना जल्दी से किसी के बस का नहीं है। और जिसके अंदर बदबू उठ रही हो, कीड़े पड़ रहे हो, उसे कीड़ों ने खा लिया हो, उसका क्या हाल होगा। और पुलिस जो दूसरा पुलिस वाला, उसने उसका हाथ पकड़ा, का बाहर चल मुँह पे वो रखने के बाद आए तो पुलिस वाला खड़ा हुआ सोच रहा। उसने पूछा पड़ोसी से, कब से रह रहे, कौन है, कहाँ के हैं? पड़ोसियों ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, कि इनके बच्चे हैं या नहीं? कि बच्चे हैं, विदेश में सर्विस कर रहे हैं। वहाँ दरोगा जी आए, उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। करने के बाद सारी जानकारी इकट्ठा करके, और वो रिसीवर पे जब निगाह गई कि ये जो फ़ोन का सुनने वाला है इंस्ट्रूमेंट, ये नीचे लटका, इसका मतलब अंतिम बार इन्होंने कहीं ना कहीं फ़ोन किया है। उसी नंबर पे दरोगा ने जाकर दोबारा ट्राई किया, तो विदेश में जाकर नंबर मिला, और उसने फ़ोन उठाते लड़के ने बस एक ही बात कही कि माता तुम्हारी समझ में अभी नहीं आई है, फ़ोन रख, बार बार यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और बीमारी है तो पड़ोसी को लेकर चले जाओ डॉक्टर के, ज़्यादा कोई वो तो बताओ। दरोगा ने ये सब सुने, लेकिन बोला नहीं अपने मुख से कुछ भी। समझ गया कि ये इसके पुत्र है, वापस रख दिया। वहाँ से सब कुछ चेक करने के बाद उनकी बॉडी भिजवा दी। भिजवाने के बाद दरोगा को थोड़ी देर बाद गुस्सा दरोगा जी को चढ़ता चला गया, और दरोगा जी जात से ब्राह्मण थे, क्रोध चढ़ता चला गया। और ऐसा लगा कि ये घटना तो शायद मेरे साथ भी कभी हो सकती है। मन में कल्पना की होगी कि बच्चे आज के इतने नालायक हैं। तभी फिर गए और जाके दोबारा फोन मिलाया, और मिलाने के बाद कहा, अरे ओए सुन, माँ के बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तो मैं फला थाने का ऐसा ही बोल रहा हूँ। और ध्यान से सुन, तेरे पिता और तेरी माता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, और लगता है तुम्हारे कारण हुई है। जिसके ऐसे नालायक बच्चे हों उन्हीं के कारण हुई होगी, और जितना जल्दी हो सकता है हिंदुस्तान पहुंच जा, नहीं तो वहां से लेके आना पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरी छुट्टी नहीं है, और आप इन्हें ले जाओ, जहाँ भी जो भी करना है कर दो, अजर बजर कर दो। कहा वो तो हमने कर दिए हैं, पर जल्दी करके आ जाना, तेरी माँ कुछ माल छोड़ के गई है,
जो कैश भी है, सोना चांदी भी है, और यह संपत्ति के पेपर सब थाने में मेरे पास ही रखे हैं। अगर तू नहीं आया फला टाइम तक तो ये सारी संपत्ति मैं गवर्नमेंट के सपुर्द कर दूंगा, ये सब सरकारी बन जाएगी। अब सोच लो तू। तभी दोनों भैया ने आपस में फोन मिलाए और बात की कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ से संपत्ति और वो मिलना है, सोना चांदी और कैश। दरोगा ने कहा छोटे भाई का नंबर है कि हाँ है, कि नंबर दे। नंबर दिया, छोटे भाई पे भी फ़ोन कर दिया, उसे भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम्हारे माता पिता का तो देहांत हो चुका है, अब एक काम कर, ये संपत्ति के पेपर हैं, इतना पैसा है, जेवर है, सोने चांदी के जो भी कुछ है, ये अपने आकर ले जाओ और जल्दी आओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो ये सरकारी संपत्ति बन जाएगी। कहा ठीक है। अगले दिन तो छोटा बेटा खड़ा है शहर में, दरोगा जी कहाँ हो? दरोगा जी ने कहा मैं तो थाने में ही। तुम कहाँ? कि मैं आ चुका हूँ मेरठ के पास ही, कि आप ही के इंतजार में बैठा हूँ, मैं भी आ जाऊँ। दरोगा जी थे घर, वो घर से दौड़ के आए थाने में बड़ी जल्दी। पुलिस वालों से कहा बेटा एक काम करो, डंडे उठाओ बढ़िया से, 2 डंडे छांट के लाओ जो टूटे, और तेल लगा लो बढ़िया करके, उन्हें तेल पिला लो, मालिश कर लो डंडों की और रख दो। जब मैं कहूँ कि इसको संपत्ति दो, तभी डंडे एक उधर से शुरू हो जाना, इतनी संपत्ति दे के उसे भेजना है कि आगे संपत्ति की इच्छा इसके वो उत्पन्न ही ना हो। दूसरे भी समझ जा कि माता पिता के साथ जो तुमने जुर्म किया है, जो पाप किया, अपराध किया, वो भोगना पड़ता ही है। ऐसा ही हुआ। दरोगा जी ने कहा भैया आप कहाँ हो? कि दरोगा जी बस थाने के पास में आ जाओ, मैं भी आपके इंतजार में बैठा हूँ। दोनों पुलिस वाले साइड में खड़े कर लिए दरोगा जी ने और आराम से बैठ गए। बड़े भाई का फोन आया, दरोगा जी आपने मुझे फोन किया था, पहचान लिया? कि हाँ पहचान लिया। हाँ कि मैं मेरठ के पास ही हूँ, तो आ जाओ आप ही आ जाओ जल्दी। कहा ठीक है। हाँ बस मैं आपके इंतजार में हूँ, तो मैं सारे को सबमिट करके कोर्ट में लेके चल देता, ये सारी सरकारी बन जाती संपत्ति, जल्दी आ जाओ, बस अब आपकी इंतजार है, देख लो। कि हाँ बस मैं आ लिया। ठीक है आ जाओ। छोटा भाई पहुँचा, छोटे भाई ने कहा दरोगा जी लाओ कहाँ है वो संपत्ति के कागज, और जो जेवर है वे कहाँ है वो दो, जो कैश है वो कैश दो। दरोगा जी ने कहा भैया थोड़ा सब्र कर, अभी तुम विदेश से आए हो, थका होगा, चाय पानी पी, पहले आराम से बैठ, तब ले लो। कहा ठीक है, रुका तो नहीं जाएगा, मेरी तो वापस फ्लाइट है। कि हाँ फ्लाइट भी दूंगा, चिंता ना कर, अब तो तू आ गया ना, चिंता मत कर, सब कुछ मिलेगा, अवेलेबल होगा, सारी संपत्ति दे के भेजूंगा। बड़े भाई का फोन आया, दरोगा जी ने कहा कहाँ लिए? कि मैं थाने के बाहर हूँ, तो बाहर मत रहो, अंदर आ जाओ गेट से होके, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ। ठीक है। जैसे ही अंदर गए दोनों भैयाओं का आमना सामना हुआ। कहा रे तू कैसे है? उसने उसे कहा तो तू कैसे? दरोगा जी ने कहा अरे एक बात बताओ, चलो माता पिता का तो तुम्हारे देहांत हो गया, तुम्हें उनकी परवाह नहीं थी, अब तुम दोनों भैयाओं के भी आपस में नहीं बनते क्या? तुम्हें भी आपस में पता नहीं कि तू यहाँ कैसे, कहाँ लेके जाओगे इस मतीपुर, इस धन को?